Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SR Your Learning Partner. Today we are going to learn could or could have. Could देखिए आप किस तरह से यूज कर सकते हैं. could के आप चार यूज हैं. चार यूज में आप नंबर एक है पोलाइट या फिर रिक्वेस्ट अगर आप किसी से कर रहे हैं या आप कोई किसी से काम कहना चाहते हैं. स्पेशली अगर आप जैसे मैं हूं, अगर हम अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम कैन का यूज इजीली कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अपने से बड़े से बात करना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि पोलाइट तरीके से हम किसी से अपना कोई काम करवाएं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुड, पोलाइट के लिए भी और रिक्वेस्ट के लिए भी. इसका एक सेंटेंस देखिए, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं. आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा, कुड पहले आ जाएगा, कुड. उसके बाद सब्जेक्ट यू, could you help me, could you help me question mark, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं. हेल्प करने को बोलते हैं हेल्प. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा. आपका रूल देखिए कुछ इस तरह रहेगा, could सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क. could सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. देखिए मोडाल वर्ब आपकी जितनी भी हैं उनमें से कुछ ही हैं जिनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. इसलिए आप याद रखिएगा कि कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपका कुड यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं. वो पोलाइट तरीके से पूछ रहा है कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं. क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ क्वेश्चन मार्क. वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जा रहे हैं तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ. आप कह सकते हैं कि कैन आई गो विद यू, बट लेकिन क्या थोड़ा सा ना इंग्लिश में बहुत रूड माना जाता है कि आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं या किसी के साथ कुछ कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कैन की जगह अगर आप कुड यूज करेंगे तो वो थोड़ी सी सोफेस्टिकेटेड लगता है. ठीक है, जैसे क्या से शुरू है, कुड आई, साथ जाने को कुड आई गो आपके साथ विद यू, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ. कुड आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ जा सकती हूँ. ठीक है. कैन का दूसरा यूज होता है कुड का दूसरा यूज होता है कैन के पास्ट के लिए. जैसे आप ये कहे कि कल मैं पार्टी में नहीं जा सकी, तो आप एबिलिटी तो बता ही रहे हैं लेकिन ये भी बता रहे हैं कि पास्ट में मैं नहीं जा सकी, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, कुड यूज करेंगे. जैसे तुम यह क्यों नहीं कर सके, तुम यह क्यों नहीं कर सके. क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले, व्हाई कुड यू नॉट डू दैट क्वेश्चन मार्क. व्हाई कुड यू नॉट डू दैट. अब आप क्या कर सकते हैं, कुड और नॉट को मिला के आप कुडंट भी कह सकते हैं. कुड प्लस नॉट इक्वल टू कुडंट. तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से भी हो सकता है, व्हाई couldn't you do that, तुम वह क्यों नहीं कर सके. ठीक है, why couldn't you do that, वह पार्टी में क्यों नहीं जा सका या वह पार्टी में नहीं जा सका. ठीक है, तो दोनों ही बन सकते हैं, why couldn't क्योंकि नहीं है, why could you not पार्टी में जाने का, why could you not go to the party.
क्वेश्चन मार्क। इसका एक सेंटेंस ये भी हो सकता है कि वह पार्टी में नहीं जा सका, यानी ये है आपका क्वेश्चन वर्ड, वो है आपका नेगेटिव, वह पार्टी में नहीं जा सका। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यू, ही, उसके बाद कुड नॉट गो टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं जा सका। he could not go to the party। ठीक है, ये आपका नंबर 1 हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, कि पोलाइट के लिए फिर या फिर रिक्वेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। कैन के पास्ट के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुड के दूसरे इस्तेमाल देखते हैं। थर्ड है आपका पॉसिबिलिटी। देखिए, जब आपको संभावना हो किसी चीज की कि ये हो सकता है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? कुड यूज कर सकते हैं उसके लिए, कुड। जैसे वह शादी में जा सकता है, ये आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले ही, सब्जेक्ट, कुड, शादी में जाने के लिए गो टू द मैरिज। शादी में जाने, ही कुड गो टू द मैरिज, मैरिज में जाने का थोड़ा अटेंड करना होता है, ही कुड अटेंड द मैरिज। देखिए इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो कुड के बाद नॉट, और अगर आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्या से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव है, तो कुड पहले आ जाएगा। और अगर आपका वो मान लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड से है, तो क्वेश्चन वर्ड, कुड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेम वही रूल काम करेगा जो रूल आपके टेंसेस में किए हैं। नेक्स्ट है हम फिल्म देखने जा सकते हैं। ये वही है कि पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हम, ऐसा हो सकता है कि हम मूवी देखने जाएं। हम, वी could go for watching movie। हम मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, देखिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होता है कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता था। जैसे अगर मैं अच्छा गा सकती तो मैं सुपरस्टार बन सकती थी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक अच्छा घर ले लेती, या अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक अच्छी गाड़ी ले लेती, या फिर आप ये कह सकते हैं, मतलब ये सिचुएशन वो है कि आप ऐसी इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि ऐसा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुड। देखिए इसका सेंटेंस का रूल क्या होता है, इस रूल को याद रखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। और जब भी आप किसी से बात करते हुए इस रूल को अप्लाई कर लेंगे ना, यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप इस रूल को अप्लाई कर लेंगे, तो आप समझिए कि आपकी इंग्लिश का लेवल जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या होता है रूल? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल को आप इस सेंटेंस पर अप्लाई कीजिए। देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता।
ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता। इफ, सबसे पहले इफ, उसके बाद सब्जेक्ट मेरे यानी आई, उसके बाद हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट पैसे होते। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई कोमा आई, सब्जेक्ट आई, उसके बाद कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदने को बोलते हैं हम बाय कार, एक कार, यानी इफ आई हैड मनी आई कुड बाय ए कार, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीद लेता। अगर मेरे पास थोड़ा समय होता तो मैं दूसरी भाषा सीख लेता। इसमें क्या है, इसमें भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो मैं ये कर सकता था, है इमेजिनेशन, लेकिन इमेजिनेशन को ही यहाँ पर हाइपोथेटिकल के रूप में यूज किया गया है। अगर मेरे पास थोड़ा समय होता, आइए इस रूल को इस पे अप्लाई करते हैं। इफ मेरे आई हैड, थोड़ा समय होने को क्या बोलते हैं, इफ आई हैड मोर टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट आई कुड लर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दूसरी भाषा अनदर लैंग्वेज। If I had more time, I could learn another language. ये आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन के साथ है। आप इस रूल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए और इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए। आप कुछ ऐसा बनाइए जो आप चाहते हैं कि मैं ये कर लेती या मैं ये कर लेता तो ये होता, अगर मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा होता, तो उसके ऊपर फिर इसे अप्लाई कीजिए। ये आपका कुड कंप्लीट हो गया है। आप अगर इसके रूल्स अच्छे से याद कर लेंगे और इन टेंसेस को रिपीट कर लेंगे 10 टाइम्स, तो आप ये समझिए कि कुड पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और कुड बहुत काम आता है, कुड आपकी इंग्लिश को एक लेवल ऊपर लेकर जाता है। आइए अब हम कुड हैव भी एक बार देख लेते हैं। देखिए कुड हैव क्या होता है कि आपका कुड के लिए जो पास्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं कुड हैव। जैसे आप कल ये कर सकते थे, इसको पहचानने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि वाक्य के लास्ट में सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है, ये आएंगे। इसका अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे तुम गोवा जा सकते थे, तो आप देख रहे हैं जा सकते थे आ रहा है इसमें, तो आप इससे पहचानेंगे कि ये कुड हैव है, कुड हैव इसमें लगेगा। इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने की क्या होती है, गॉन टू गोवा। यू कुड हैव गॉन टू गोवा, तुम गोवा जा सकते थे। वह प्रेजेंटेशन में भाग ले सकता था, आप देख रहे हैं सकता था आ रहा है इसमें, तो इसका इस पे रूल अप्लाई होगा सब्जेक्ट आपका ही कुड हैव, भाग लेने को पार्टिसिपेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेटेड किसमें, ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंटेशन। He could have participated in presentation. वह प्रेजेंटेशन में भाग ले सकता था। वह तेज दौड़ सकती थी, आप इसमें देख रहे हैं सकती थी। वह she could
हैव, तेज दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन, मतलब सॉरी दौड़ने को बोलते हैं रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रैन, रन सेकेंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। शी कुड हैव रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती थी। हम मैच जीत सकते थे, आप इसमें देख रहे सकते, हम वी could have won we could have won the match, हम मैच जीत सकते हैं, सॉरी हम मैच जीत सकते थे। we could have won the match, हम मैच जीत सकते थे। वे जन्मदिन मना सकते थे, they could have celebrated वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलिब्रेट, उसके बाद सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। They could have celebrated birthday, वे जन्मदिन मना सकते थे। They could have celebrated birthday। ये आपका could have कंप्लीट हो चुका है। आपको करना क्या है, हर सेंटेंस को 10 बार रिपीट करना है ताकि आप इनसे फैमिलियर हो जाएं और जहां भी मौका मिले आप इसे बोल सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे।